हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने करा था कि इसका पार्ट 1 सॉल्व करा था नीट पेपर केमिस्ट्री R4 सेट। अब हम पार्ट 2 उसमें 25 क्वेश्चन करे थे। नेक्स्ट 25 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल इजी है, थर्मोडायनेमिक्स का। मैच द फॉलोइंग आइसोथर्मल, मैच द फॉलोइंग पूछा है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो ए पॉइंट जो है वो है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। सेकंड आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होता है? प्रेशर सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबारिक, एक मिनट, प्रोसेसिंग थोड़ा लोड ले रहा है। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था? आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है हमारा? प्रेशर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर। एंड लास्ट वन इज एडियाबैटिक। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एडियाबैटिक मतलब हीट कांस्टेंट। ए बी सी एंड डी। तो ए का ऑप्शन क्या है? आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, सेकंड। ए का सेकंड। बी का ऑप्शन है आइसोकोर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, थर्ड। सी का ऑप्शन क्या है? आइसोबार। आइसोबार मींस प्रेशर कांस्टेंट, फोर। एंड डी है एडियाबैटिक, नो हीट एक्सचेंज या हीट कांस्टेंट बोल सकते हो, फर्स्ट। तो ये जो ऑर्डर है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी मतलब थर्ड करेक्ट है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। यहाँ कुछ रिएक्शंस दे रखी है और बोला है किसके लिए Kp एंड Kc इक्वल नहीं है। हमें पता है Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, RT की पावर डेल्टा n। अगर डेल्टा n जीरो हो जाए तो डेल्टा n जीरो हो गया तो Kp किसके बराबर आ जाएगा? Kc के, कि जिसकी पावर जीरो वो 1। अगर डेल्टा n जीरो आ गया तो Kp Kc के बराबर है। तो फर्स्ट अगर मैं देखूं, डेल्टा n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में कितने मोल है पहली रिएक्शन में? 2, और रिएक्टेंट में भी 2, तो ओवरऑल 0। तो Kp Kc के इक्वल है पहले में, क्योंकि n की वैल्यू 0 आ गई है। सेकंड, डेल्टा n अगर निकाले तो सेकंड में भी देखा जाए तो 2 माइनस 2 दिख रहा है, 1 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 1, 2 माइनस 2, इसमें भी आ गया 0 0, मतलब Kp इज इक्वल टू Kc। एंड थर्ड वन इज, थर्ड आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे भी देखो 2 मोल प्रोडक्ट में, 2 रिएक्टेंट में, तो डेल्टा Ng माइनस ये आ गया 0। तो पहले 3 ऑप्शन में तो Kp Kc के बराबर है। बोला था कि किसमें Kp Kc के इक्वल नहीं होगा। फोर्थ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। डेल्टा n अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट में मोल है 2 और रिएक्टेंट में 1, तो ये आ रहा है 1। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n मतलब 1। यहाँ पे Kp Kc के इक्वल नहीं है, यहाँ पे RT भी आ रहा है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन फोर्थ में Kp Kc के इक्वल नहीं है, बाकी पहले 3 में Kp Kc के इक्वल है, क्योंकि डेल्टा n 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ये द रिएजेंट विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू द कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट। तो हमने पढ़ा, ये तो डायरेक्ट थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। जो ग्लूकोज होता है वो इनमें से किसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन यहाँ पे साफ दिख रहा है, एनसीईआरटी से आया है डायरेक्ट क्वेश्चन। स्किप्स रिएजेंट एंड NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, तो इन दोनों के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन बी एंड ई ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन बी एंड ई, आंसर सेकंड। तो कुछ यहाँ पे डायरेक्ट ही हो रहे थे। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है ऑन हीटिंग, ये सबसे इजी क्वेश्चन है क्लास 9th का। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। क्लास 9th में पढ़ा भी था, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होना विदाउट लिविंग लिक्विड। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या है? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो आंसर इसका सब्लिमेशन, जो कि नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर और कपूर वगैरह में होता है। कपूर की गोलियां जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं उसमें सब्लिमेशन होता है। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है। वैसे ही नीट का क्वेश्चन है नहीं, इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन है, which reaction is not a redox
इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? रिडॉक्स रिएक्शन होती कौन है? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज, और किस रिएक्शन में चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर है 2KCl O3 plus I2 gives to 2KiO3 plus Cl2। I2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और Cl2 की भी 0। ठीक है। पोटेशियम पहला ही ग्रुप का है, +1 ऑक्सीजन ऑलवेज -2 होती है, तो 3 ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 5। ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो +1 ये -2 तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 2 3 3 6 में से एक गया 5 आ रहा है क्या? एक बार चेक करते हैं कि KiO3 तो x सेलेक्ट कर लेते ना, तो 1 + x - 6 = 0, 5 1 + x - 6 = 0। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है +5 ऑक्सीडेशन। ठीक है। हाँ, तो देखो क्लोरीन +5 से कितना जा रहा है 0, और आयोडीन 0 से कितना जा रहा है +5। एक का इंक्रीज हो रहा है, एक का डिक्रीज। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है वो रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, दिख रहा होगा आपको ये रहा। तो 5 से 0 जाना ये रिडक्शन याद होगा, और ये ऑक्सीडेशन, ये तो रिडॉक्स है, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है। सेकंड की बात करें तो H2 + Cl2 gives to 2HCl। एलिमेंट्री फॉर्म और एलोट्रोपिक फॉर्म सारी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो +1 ये -1, तो एक में इंक्रीज कर रहा है एक में डिक्रीज, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट BaCl2 + Na2SO4 gives to BaSO4 + 2NaCl। Ba सेकंड ग्रुप का होता है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, ये +2 है तो क्लोरीन यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। सोडियम पहले ग्रुप का +1 -2 तो ये कितना आ गया +6। सेकंड ग्रुप -2 +6। सोडियम प्लस पहला ग्रुप का था -1। तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर ना ही इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, सी करेक्ट है। और तब भी अगर ये भी करना चाहो तो देख लो, जिंक 0 होता है, कॉपर सल्फेट में +2 कॉपर, ये -2 तो ये आ गया +6, -2 +2 ये आ गया +6, ये कॉपर 0। तो दिख रहा है देखो 0 से +2 जा रहा है, ये +2 से 0 जा रहा है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी नहीं है? ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। इजी था क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट आ रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट की एच वैल्यू फॉर 3 गैसेस ए बी सी। 3 गैसेस का हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें गिवन है। गैस ए के भी लिख लेते हैं एंड के सी गैस। ठीक है, 145 2 × 10⁻⁻⁵ एंड 35। सबकी यूनिट दे रखे किलो बार। तो अब इसे करते हैं। अब देखो हमें पता है जो KH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, मतलब जिसकी KH की वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, या जिसकी KH की वैल्यू कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है सॉल्युबिलिटी को। तो बताओ KH किसका ज्यादा है? A का। KH की अगर बात करें A का ज्यादा है, उसके बाद उससे कम किसका है? C 35, उससे कम है B 2 × 10⁻⁻⁻5 में। ठीक है, ये KH है, बट हमें पूछी थी द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर फॉलोइंग ऑर्डर। तो X का ऑर्डर इसका अपोजिट हो जाएगा, B C A, B C A। तो ऑप्शन फर्स्ट। तो कौन सा करेक्ट आ रहा है इसका? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। Activation energy of any chemical reaction can be calculated if one knows the following।
probability of collision, orientation of reactant molecule during collision, rate constant at two different temperatures, rate constant at standard temperature। तो याद होगा हमने एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन निकाला था, log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R, T2 minus T1, T1 T2। तो एक्टिवेशन किस चीज पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे, अगर निकालोगे तो बोला एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो आपको रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए दो डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, the energy of electron in ground state n is equal to 1 for helium plus ion is minus x joule, that for an electron in n is equal to 2 state of beryllium 3 plus ion in joule। तो बेरिलियम की 3 plus ion के लिए एनर्जी निकालनी है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से आया है क्वेश्चन, जो आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक है, वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी वाला। तो करते हैं, देखो हमें पता है यहाँ पर जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है माइनस R 1 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो एनर्जी अगर मैं निकालूं किसके लिए, पहले हीलियम प्लस माइनस R रेड बर कांस्टेंट, इसे R ही रहने देते हैं। n कितना है हीलियम के लिए 1 का स्क्वायर, हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 तो 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस R इंटू में 4, इक्वेशन फर्स्ट हीलियम प्लस के लिए। सेकंड बोले कि बेरिलियम 3 प्लस के लिए करते चलो, एनर्जी जो बेरिलियम 3 प्लस के लिए हो जाएगा माइनस R 1 अपॉन n स्क्वायर, n कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर, और z कितना हो जाएगा बेरिलियम का 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 4 से कट गया तो ये भी कितना बचा सेम, माइनस R इंटू 4। तो अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं यहाँ पर हीलियम प्लस अपॉन एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3 प्लस, तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस R इंटू में 4, इसकी वैल्यू भी आ रही है माइनस R इंटू में 4, ये पूरा कट गया। तो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस किसके इक्वल आ रही है, एनर्जी ऑफ बेरिलियम 3 प्लस के, और हीलियम प्लस की एनर्जी आपको गिवन दे रखी है माइनस x जूल। तो बेरिलियम 3 प्लस की भी एनर्जी कितनी आएगी माइनस x जूल। तो ऑप्शन फोर्थ, ये जिसने भी करा है ये माइनस 4x ये गलत करे। तो इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर है 4। तो अच्छा क्वेश्चन था काफी। अब करते हैं हम नेक्स्ट आ रहा था कंपाउंड दैट विल अंडरगोज SN1। तो SN1 किस में फास्टर होगा, तो यहाँ पे दिख ही रहा है हमें क्लियर। अगर SN1 किसको फॉलो करता है, कार्बोकैटायन के ऑर्डर को, ठीक है। पहला ब्रोमीन यहां से निकलेगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकंड ब्रोमीन यहां से निकला तो फिनाइल कार्बोकैटायन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो लेस स्टेबल है सबसे। एंड थर्ड इसका आंसर है, साफ दिख रहा है CH3Br। जैसे Br निकलेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है और साथ के साथ रेजोनेंस भी, या सिंपली बोल सकते हो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और लास्ट वाला तो प्राइमरी है, वो तो कम स्टेबल है काफी, ये प्राइमरी बनेगा 1 डिग्री। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है इन सब में। तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, a compound with the molecular formula of C6H14 has 2 tertiary carbons, its IUPAC name। तो किसके पास 2 टर्शियरी कार्बन है, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या एक एक सॉल्व करके भी। देखो 2 मिथाइल CH3 CH CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये है 2 मिथाइल पेंटेन। टर्शियरी कार्बन कितने हैं, सिर्फ एक है। इस पे देखो एक ग्रुप, 2 ग्रुप और ये 3। तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बन सिर्फ एक है, बट हमें बोला है कि ऐसा स्ट्रक्चर इनमें से कौन है जिसके पास 2 टर्शियरी कार्बन हैं। तो सेकंड चेक करते हैं, 2,3 डाइमिथाइल
CH3 C CH3 CH CH3 एंड CH3। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें दो टर्शियरी कार्बन से एक ये रहा, इसके ऊपर देखो एक दो, इसके लिए एक राइट वाला, तो दूसरा कार्बन ये रहा टर्शियरी, इसके लिए देखो एक दो और एक लेफ्ट वाला, तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का। नेक्स्ट, गिवन बिलो द सर्टेन कैटायंस, ये प्रैक्टिकल पोर्शन से क्वेश्चन आया है। इसमें आपको जो कैटायन एक्सट्रैक्शन करते हैं एनालिसिस, उसमें आपको ग्रुप इनके पता होने चाहिए, डायरेक्ट याद करने की भी ट्रिक है इनकी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी सी डी ए। ए हमारे पास एल्यूमिनियम 3+, Cu2+, Ba2+, CO2+ एंड Mg2+। ठीक है, तो ये जो होता है 3 2 5 4 6। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि कैटायन किस किस ग्रुप में लाई करते हैं, उसकी ट्रिक भी याद करने की, और आप वैसे भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑर्डर पूछा था, आगे पूछा चूज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो, अरेंज द इंक्रीजिंग बोला है ना ग्रुप नंबर। तो सबसे छोटा किसका है, मतलब बी का, उसके बाद ए का ग्रुप नंबर, फिर डी सी एंड ए। तो बीज ए डी सी ई, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो ये डायरेक्ट था क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, द प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। ये तो अल्कोहल चैप्टर की जो रिएक्शन स्टार्ट है, जहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जो इकट्ठी 6 प्रिपरेशन दे रखी है, उसी में से 2 क्वेश्चन दे दिए, 2 रिएक्शन यहाँ पर। ROH अल्कोहल चैप्टर अगर आप पढ़ा होगा एनसीईआरटी से, तो प्रिपरेशन पहली 6 उनमें से 2 दे रखी है, RCl प्लस A। तो A क्या बनता है यहाँ पे H3PO3, और सेकेंड है ROH प्लस PCl5 के साथ RCl HCl प्लस POCl3। तो A हमारा ये रहा और B ये रहा। तो बोला A कौन सा है H3PO3 एंड B POCl3, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन डी में भी देख लो दोनों है, बट A हमारा H3PO3 एंड B POCl3 है, तो याद रखना है ऑप्शन कौन सा है सी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2+ आयन। तो ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जो Fe2+ आयन मोर सॉल्ट के प्रिपरेशन में जो प्रिवेंट करता है हाइड्रोलिसिस में, वो होता है कौन सा एसिड होता है, वो डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2+ आयन में, आयन को मोर सॉल्ट की प्रिपरेशन में। ये प्रैक्टिकल से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है, ये आपको रीड करना पड़ेगा, उसी में प्रैक्टिकल तक पोर्शन की तब स्टेटमेंट पढ़ोगे, डायरेक्ट आंसर है, इसमें कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट वगैरह। नेक्स्ट 89, द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप। स्लोप की वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर इज डन, तो टेम्परेचर पूछा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल टू CRT। तो बोला ग्राफ ड्रॉ करना है किस किस के बीच में, पाई और कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करो ग्राफ की इक्वेशन हमें पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो y एक्सिस पे पाई आ गया, x एक्सिस पे c आ गया, तो ये पूरा क्या बचा स्लोप। इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं, इंटरसेप्ट होता है जो y एक्सिस को कट करे। इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, वो भी पॉजिटिव स्लोप है तो स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप है तो स्ट्रेट लाइन। स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप है RT, और बोला कि जो स्लोप RT है उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 25.73, और R हमें गिवन है 0.083। तो टेम्परेचर निकालना है,
तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 25.73 0.083। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 310 केल्विन आएगा और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन 4, तो ऑप्शन कौन सा है? 4। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, the work done during a reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degree Celsius pressure है इतने से इतना। तो हमें पता है वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल में क्या होता था, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1 और प्रेशर के टर्म में ये होता था 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। यस और नो? अब सारी वैल्यूज गिवन है, -2.303 एंड 1 मोल बोल दिया, ये लिखा देखो 1 मोल। क्लियर? आगे आ रहा है आर। आर कितने? 2। आर की वैल्यू है 2.0 कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर 25 डिग्री मतलब 298 log P1 अपॉन P2। इनिशियल प्रेशर एट 20, इनिशियल प्रेशर है 20 एंड फाइनल 10। तो ये कट गया। log 2 होता है 0.3010 माइनस 2.303 इंटू में 2 इंटू में 298 इंटू में 0.3010। अब देख लो ये यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसमें से माइनस का एक ही आंसर है फर्स्ट वाला, यही आएगा कैलकुलेट करके, जीरो तो आने नहीं वाला। ठीक है, तो -413, तो आंसर ए, माइनस में एक ही आंसर है। साफ दिख रहा है, आगे सॉल्व भी नहीं करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, द पेयर ऑफ लैंथेनोइड्स आयन व्हिच आर डायमैग्नेटिक। इसमें से कौन सा पेयर डायमैग्नेटिक है? तो ये एनसीईआरटी एप ब्लॉक का क्वेश्चन है डायरेक्ट। यहाँ पे cesium4+ एंड YB2+ जो भी टिक मार रखा है जिन्होंने, वो करेक्ट है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है। तो ये डायरेक्ट ही है, ये डायमैग्नेटिक होता है कैसे देखो, सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 58 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं ज़ीनॉन जो कि 54 होता है, 4f 5d एंड 6s 112, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट पे। बट हमें बोला Ce4+, तो बताओ Ce4+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ज़ीनॉन चारों इलेक्ट्रॉन निकल गया था, 4f0 5d0 एंड 6s भी 0, f0 मतलब डायमैग्नेटिक, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ना पेयर ना अनपेयर, सारे ही पेयर हो गए निकल के ज़ीनॉन नोबल गैस। नेक्स्ट यटरबियम जिसका होता है 70, xenon 4f 5d एंड 6s इसका होता है 70, तो ये हो गया 54 55 56 एंड 14, ये 0। याद है ना, ये लैंथेनोइड्स में लाइक कर रहा है जिसका जनरल फॉर्मूला में डी फिल नहीं करते, 0 से 1 होता है डी, जनरल फॉर्मूला भी बोलता है। तो अब बोला है YB2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, YB2+ की तो दो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे 6s से, तो अपना बचा सिर्फ xenon 4f14, तो f14 फुल्ली फिल्ड, ये भी क्या हुआ डायमैग्नेटिक। तो ये पूछा था बहुत आर डायमैग्नेटिक, तो आंसर फोर्थ, आंसर फोर्थ, यहाँ पे आंसर क्या है फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। सॉरी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है, इसमें से करेक्ट पूछा है। पहला BF3 हैज नो जीरो डाइपोल मोमेंट, BF3 का अगर मैं ड्रॉ बनाऊं डाइपोल मोमेंट, बोला क्या नॉन जीरो होगा, इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है इसका रिजल्टेंट, इसका नीचे, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो जीरो आ रहा है, ये क्या है जीरो, बट बोला नॉन जीरो, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। पहला क्या है इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा है, उन्होंने बोला नॉन जीरो, ठीक है। सेकंड, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। NH3 NF3,
ये भी इन्होंने क्या बोल रखा है, इनकरेक्ट। ठीक है, देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। डायपोल मोमेंट की एक पूरी लेक्चर डाल रखे हैं, वहां पे देख सकते हो सारे। और लोन पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसल आउट। और यहाँ पर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्टेंट ऐड। देखो यहाँ कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ ऐड अप। तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा हुआ, NH3 का। बट इन्होंने बोला है डायपोल मोमेंट NH3 इज ग्रेटर। ये स्टेटमेंट इनकी क्या है, इनकरेक्ट। जो इनकी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। जो थर्ड है, थर्ड क्या है, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द CO3 नेगेटिव। CO3 नेगेटिव, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। तो याद है ना, इसका पहला स्ट्रक्चर बनता था ये। तो ये बच्चा कार्बन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। सेकंड क्या बनेगा कि जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे चला जाएगा वापस। तो कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये डबल बॉन्ड। तो ये 3 कैनोनिकल फॉर्म्स है इसकी। इसका जो हाइब्रिड बनाएंगे वो रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल डबल बॉन्ड तीनों पे। तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द CO3 नेगेटिव। ये होती है कैनोनिकल और वो होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो 3 बन रहे हैं, तो ये करेक्ट है। और तो अगला अगर तब भी देखा जाए तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओजोन। ओजोन के 2 बनते हैं, ना कि 3। सिर्फ करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड आंसर है जो ये CO3 नेगेटिव। नेक्स्ट, मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट। फैराडे फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन। मास ऑफ ग्राम इन कॉपर डिपॉजिट बाय पासिंग 9.6, ठीक है। अ करंट थ्रू अ वोल्ट मीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 100 सेकेंड। ओके, तो देखो हमें पता जो मास होता है, W बोलो या M बोलो, M इज इक्वल टू ZIT। ये फॉर्मूला था डायरेक्ट। Z होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट, और E बराबर होता है एटॉमिक मास, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एटॉमिक मास। बाकी IT तो भी चल ही रहा है। तो E बराबर होता है इक्विवेलेंट मास, अगर मेटल का निकाले तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है। और जो Z होता है वो बराबर होता है E/F। तो पहले Z की जगह पे हमने लिखा E/F, और E की जगह पे आ गया एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी को चलो पूरे लिख देते हैं, और F पहले चल रहा था। ये सारी वैल्यू गिवन है यहाँ पर। एटॉमिक मास कॉपर जो कि 63 होता है। I करंट कितना दे रखे, और करंट फ्रॉम द वोल्टमीटर कॉपर में, ठीक है, ये रहा 9.6487। टाइम 100 सेकेंड। वैलेंसी CuSO4, कॉपर सल्फेट है ना, हाँ, तो कॉपर 2 पॉजिटिव। फैराडे कांस्टेंट 96487। देखो ये पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4, 2 0 से 2 0 कट, पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कट, 2 से जाएगा तो 31.5, नीचे बचा था 100, तो ये आया 0.315 ग्राम। जो भी ऑप्शन कौन सा है, ए, करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C formed in the following reactions। एक रिएक्शन दे रखी है CH3 CH2 CH2I NaCN के साथ। ये तो NCERT की है डायरेक्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है ये अमाइन चैप्टर की CH3 CH2 CH2I NaCN के साथ करते थे तो क्या बनेगा, Cn लग जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 CN साइनाइड ग्रुप, ठीक है। ए बन गया। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चन इंडेक्स में बहुत सारे ऐसे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अमाइड CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH3, और इसका अगर HBD कर दें, ये HBD है NaOH Br2, तो HBD मींस हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये क्या करता है, ये अमाइड से अमाइन बनाता है एक कार्बन कम वाला, ओके, डिसेंडिंग सीरीज वाला, एक कार्बन कम कर देगा। तो आंसर CH3 CH2 CH2 NH2। तो
बोला था कि सी क्या है मेजर प्रोडक्ट, प्रोपाइलामाइन यही है, बाकी सारे 4 कार्बन के, प्रोपाइलामाइन यही है अकेला। तो ऑप्शन 4 इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल्स एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन दिस। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है 0.1 मोल ऑफ NO2 इज टेकन इन ए क्लोज वेसल। वैसे ही तो ये क्वेश्चन चलो कर लेते हैं, काफी बड़ा है तो टाइम वेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में ना ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये कौन सा सेट का क्वेश्चन है, यहाँ पर सेट आया भी होगा, बी सेक्शन का है, हमने देखा होगा यहाँ पे बी सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है। बी सेक्शन में ऑप्शन थे, वैसे भी चाहो तो इसको स्किप कर सकते थे, तब भी करते हैं। एनसीईआरटी में से बहुत क्वेश्चन है जिसमें फालतू की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे बोल रखा है हमें निकालना है इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालनी है NO की, इसकी। चलो करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं Kc। तो जब Kc बराबर होता है वो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है O2, O2 की वैल्यू कितनी है, डाई पुट करते हैं 4.2 × 10⁻³ N2 की कंसंट्रेशन 3 × 10⁻³ अपॉन रिएक्टेंट में NO की कंसंट्रेशन, और NO की कंसंट्रेशन कितनी है 2.8 × 10⁻³ स्टोइकियोमेट्री पावर में चला जाएगा, स्टोइकियोमेट्री पावर में। तो ये पॉइंट से तो सारे कट गए, साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे बचा है 4.2 × 3 अपॉन 2.8, पॉइंट से पॉइंट भी कट गया। 42 3 जा 88, 42 ही है ना, 4.23 ठीक है। 42 3 जा 88, इसका स्क्वायर चल रहा है अभी। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये कितना होता है करके देखते हैं। 8 64, 6 8 16, 22, 2 8 16, 1 2 2 4 5, 784। ठीक है, 784 ये आ रहा है ना 42 3। ठीक है, तो अभी इसको इतना ही छोड़ देते हैं Kc, क्योंकि आगे सॉल्व करना है। ये तो आ गया Kc। अब बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे निकालना है, बाकी हमें सॉल्व करना आते ही है। 2NO N2 + O2 बना रहे हैं। तो एट टाइम 0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, टाइम 0 पे प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एट इक्विलिब्रियम अगर x डिसोशिएट हुआ है 1 मोल मतलब XX, तो ये कितने में से 0.1 - 2x। दो जब एक एक दे रहे हैं तो एक मिलके वापस 2 भी देंगे 2x। ठीक है, तो Kc बराबर होता है एट इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x × max अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और इसका स्टोइकियोमेट्री स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 है। अगर मैं हमेशा आगे कर रहे Kc की वैल्यू हमने देखी है यहाँ पर 88 अपॉन 784 इजिकल टू x² अपॉन 0.1 - 2x का स्क्वायर। या आप सॉल्व कर लेना, ऐसा सॉल्व कर लिया आंसर थर्ड आ जाएगा। आपको x निकालना है यहाँ पे, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके कर लेना b² - 4ac वाले से, तो आंसर थर्ड आ जाएगा जो भी है 0.717। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है इसकी NO2 की, तो कितना आ जाएगा 0.717। पहले x आएगा उसको यहाँ पे पुट कर लेना, तो आपका फाइनल आंसर 0.717। ये आप कैलकुलेट कर लेना। ऐसे भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को ना ही करो क्योंकि टाइम वेस्ट है, और अकेला क्वेश्चन कम से कम 5-6 क्वेश्चन का टाइम ले जाएगा, उसके बाद भी क्या पता आंसर गलत आ जाए, कैलकुलेशन इतनी बढ़िया। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट A and B formed in the following reaction sequences। तो अल्कोहल PbR3 के साथ A बना रहा है, ये वाली रिएक्शन तो अभी पीछे पड़ी है, PCl3 के साथ अल्कोहल एंड अल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन। तो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है OH एंड CH3, तो इसको PbR3 अभी ये भी कर रहा है, तो ये जो हैलाइड है यहाँ OH को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Br एंड CH3। अब ये भी बनाया अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद बोले अब अल्कोहलिक KOH मतलब बीटा एलिमिनेशन के साथ हीट करो। तो यहाँ पे दिख रहा है बीटा एलिमिनेशन क्या बोलता है, हैलोजन ऑफ अल्फा एंड प्रोटॉन ऑफ बीटा कार्बन रिमूव साइमल्टेनियसली। बट बीटा कार्बन यहाँ पे 2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे सैडजेफ रूल आ जाता है। बीटा उस
सॉरी हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से रिमूव होगा जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ होंगे, ठीक है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जाएगा, चलो निकालते ही ऊपर गया और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना गया, तो ये बन रहा है डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये बीटा एलिमिनेशन। तो ऑप्शन कौन सा है? डबल बॉन्ड CH3, एक बी सी डी, ये रहा फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। दोनों ही देख लो, ये रहा बी देख लो, सी से पता चल जाए ये तो अपना आप ही करेक्ट है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन quadruples when temperature changes for 20, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है 4 टाइम्स हो जाता है जब 2.33 और टेम्परेचर क्या हो 27 डिग्री से 57, 27 मतलब 300, T1 इज इक्वल टू आ गया 300 केल्विन और T2 कितना आ गया 27, 37, 47, 57, 330। ये होता है T2 माइनस T1, T2। तो ये हमें पता भी है रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है तब टेम्परेचर 10 डिग्री होता है। तो टेम्परेचर को कितने डिग्री कर दिया, सॉरी टेम्परेचर हो रहा है 10-30 डिग्री इंक्रीज और ये हो रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। तो करते बस के से के कट गया, log 4 की वैल्यू होती है 0.4010, 4020 गिवन दे रखा है क्या वैल्यू, सॉरी गलती नहीं लिख दी, 0.3010, 0.477, 6020, ठीक है। तो log 4 होता है 0.6020, उन्होंने पूरी वैल्यू देखी है वन। तो देखो log 2 जो होती है वो 0.3010 और log 4 उसका डबल हो जाता है 0.6020, ओके। EA 2.303, R गिवन है 8.314 जूल में, किलो जूल में कर लेंगे बाद में। T2 330 माइनस 300 एंड 300 मल्टीप्लाई 330, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये लगभग शायद ये वाला ऑप्शन आएगा, काफी लंबी कैलकुलेशन है, टाइम वेस्ट, ओके। तो इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ आएगा, कैलकुलेट कर लेना आंसर 38.04। आगे कुछ नहीं, इसको इधर ले जाना है, ये 30 बचा वो डिवाइड, ये नीचे मल्टीप्लाई, बस इसको ये जूल में तो किलो जूल में कन्वर्ट कर देना 1000, कंप्लीट। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, CONH3 6, CONH3 6 3 positive and CONH3 4Cl2 negative. This one is homolaptic and hetero. Homolaptic क्या होता है? Only one types of ligand, correct? Heterolaptics more than one type of ligand. Reason भी नीचे statement भी दे रखी है, has only one kind of ligand, has more than one kind of ligand. तो दोनों statement ही correct है। ये homolaptic, heterolaptic. Homo क्यों है? एक type के ligand है, hetero क्यों है? बहुत दो different type के ligands हैं। तो statement बहुत correct. तो option number 4. Next. For the given reaction, एक reaction दे रखी है, ये भी बिल्कुल easy है, C double bond CH and H, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करना है इसको। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा यहाँ से डबल बॉन्ड को और बनेगा क्या C डबल बॉन्ड OH और यहाँ से भी सेम C डबल बॉन्ड OH। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, ये जिसने करा है गलत करा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये नीट एग्जाम केमिस्ट्री का। अब ये क्वेश्चन है, अ कंपाउंड X कंटेन 32% ऑफ A and 20% of B and remaining percentage of C, then the empirical formula। पहला चैप्टर क्लास 11 एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। एक कंपाउंड X जिसके पास A कितना है, एम्पिरिकल फॉर्मूले की भी वीडियो डाली हुई है, पूरा लेक्चर वहां पे जाके देख भी सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है उनमें से। तो बोला है अ कंपाउंड X कंटेन A का परसेंटेज कितना है 32, B का 20, तो रिमेनिंग C तो कितना हो गया 52, 48। तो पहला स्टेप जो हम सिखाया था वीडियो में, लेक्चर में जाके देख सकते हो स्टेप फर्स्ट,
कन्वर्ट इनटू ग्राम, ये परसेंटेज है, ग्राम में करोगे तो सेम ही आ जाएगा क्योंकि परसेंटेज 100 के लिए है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 में से आपके 70% है तो कितने मार्क्स हुए 70, 100 में से 70% है तो कितने ग्राम हुआ 70, 48 ग्राम। नेक्स्ट स्टेप होता था कन्वर्ट इनटू मोल्स, कन्वर्ट इनटू मोल्स, तो मोल्स के लिए मोलर मास अच्छा गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ए के निकालू तो गिवन मास, मोलर मास कितना है 64, बी के निकालू गिवन मास, मोलर मास कितना है 40, 80 का निकालो गिवन मास, कहां पर है सी का, ये रहा 48, और मोलर मास 16 है, कितना है ए बी सी 32 है, कितना है 32। अगर इसको कट करें तो 1/2, जिसको सिंपली लिखे 0.5, ये भी 1/2, ये भी सिंपली आया 0.5, ये कितना आ रहा है 3/2, ये आया 1.5। अगला स्टेप क्या होता था सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट अरे थोड़ा डिटेल में सॉल्व करा रहे हैं, शॉर्टकट में करेंगे तो एक स्टेप में हो जाएगा पूरा। सिंपलेस्ट रेशियो, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता था, सबसे कम वाले को सबसे डिवाइड करते, तो 0.5 सबसे कम है, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 आ गया 1, जस्ट और नो। बी के लिए 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ये भी कितना आ गया 1। सी के लिए 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट से पॉइंट का आ गया 3। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी, 1:3, तो ए बी सी 3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था आपका नीट का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। अब हम इसी टाइप की और भी वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसे नोट कर लीजिए।